राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच लगातार जारी है और इस बीच आरोपी शिलोंग जेम्स को लेकर शिलोंग पुलिस इंदौर पहुंची, जहां शिलोंग एसआईटी ने क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर महालक्ष्मी नगर स्थित शिलोंग के घर की 1 घंटे तलाशी ली है और परिजनों से बात की। इस दौरान शिलोंग पुलिस ने कई अहम दस्तावेज इकट्ठा किए हैं और खंगाले हैं। दरअसल शिलोंग पुलिस को सोनम के गहने और लैपटॉप की तलाश है। आज एसआईटी इंदौर में अन्य ठिकानों पर छानबीन करेगी पुलिस। बताया जा रहा है कि सोनम रघुवंशी की ज्वेलरी और राजा रघुवंशी सोनम की चेन शिलोम जेम्स ने रतलाम के किसी ज्वेलर को बेचे थे और ऐसे में एसआईटी की टीम आभूषणों को जब्त करने के लिए रतलाम जा सकती है। बता दें कि बीते गुरुवार को एसआईटी लोकेंद्र सिंह तोमर, शिलोम जेम्स और बलवीर अहिरवार को इंदौर से शिलोंग ले गई थी। तीनों आरोपियों को शिलोंग कोर्ट में पेश कर 6 दिन के रिमांड पर लिया गया है। आरोपी लोकेंद्र, शिलोम और बलवीर पर सबूत मिटाने और सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप है। शिलोम ने लोकेंद्र के कहने पर सोनम का बैग जलाया था। बलवीर के साथ मिलकर शिलोम ने खाली प्लॉट में बैग जलाया था। शिलोम ने बैग से मिली पिस्टल और लैपटॉप को नाले में फेंका था। इंडस्ट्री हाउस के पास से नाले में पुलिस ने पिस्टल बरामद की थी। शिलोम ने लोकेंद्र से इमारत लीज पर ली थी। जीवन फ्लैट आरोपी विशाल चौहान को किराए पर दिया था। राजा की हत्या के बाद इसी जीवन फ्लैट में सोनम और राजा रुके थे। तो राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में लगातार नए नए एंगल, नए नए लोग और नए नए सबूत जो हैं वो लगातार इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं। क्योंकि जब भी जांच ये लगता है कि अब जो है मुख्य वजह सामने आएगी तो आपको बता दें, ज्वेलरी और तमाम जो सामान थे उसे रतलाम में बेचने की तैयारी थी और ऐसे में रतलाम भी पुलिस जाएगी, ये जानकारी मिल रही है। फिलहाल ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त संवाददाता हमारे साथ एहतियाब शेख लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। एहतियाब, इस पूरे मामले को लेकर अपडेट दे, चूंकि शिलोंग पुलिस इस वक्त पहुंची हुई है, इंदौर और रतलाम भी जाएगी, क्या कुछ जानकारी है? जाएगी, इस बात की तस्दीक सूत्रों के हवाले से की जा रही है। लेकिन ये बता दें कि इस पूरे मामले के अंदर शिलोंग जेम्स, जो कि आरोपी है, उसे शिलोंग पुलिस इंदौर लेकर आई। इंदौर में कल रात को उसके घर पहुंचे थे और घर पर तकरीबन 1 घंटे की पूछताछ की गई। 1 घंटे तक सघन चेकिंग की गई थी। शिलोंग के घर में महिलाओं से भी बातचीत की गई थी, पूछताछ की गई थी। दरअसल में शिलोंग पुलिस इसे दोबारा इंदौर लेकर सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि सोनम के बैग में जो नकदी थी, उसके साथ में कुछ ज्वेलरी थी और सोनम का जो लैपटॉप है वो अभी तक नहीं मिला है। उसकी निशानदेही पर पिछली बार हमने देखा था कि शिलोंग पुलिस ने पलासिया के उस नाले से वो रिवॉल्वर या वो पिस्टल बरामद कर ली थी, जो कि शिलोंग जेम्स ने फेंकी थी। वो सोनम के बैग में हुआ करती थी। सोनम ने दरअसल में इस पूरे मामले में ये कहा जाए कि राजा की हत्या करने के बाद में शिलोंग जेम्स के दिलाए हुए फ्लैट में ही फरारी काटी थी। 13 दिन तक वो इसी फ्लैट में रही थी और उसी फ्लैट से क्लू मिले थे जब शिलोंग जेम्स की गिरफ्तारी की गई। शिलोंग जेम्स के साथ में उसका चौकीदार बलबीर भी था और साथ ही साथ शिलोंग ने आरोप लगाए थे उस फ्लैट के ओनर लोकेंद्र तोमर पर। एसआईटी की टीम ने तीनों को गिरफ्तार करके पहले इंदौर में कोर्ट में पेश किया गया। यहाँ से रिमांड लेकर, ट्रांजिट रिमांड लेकर वो मेघालय ले गया। मेघालय में जाकर उन सभी आरोपियों, इन तीनों आरोपियों को मेघालय कोर्ट ने 6 दिन की
पुलिस कस्टडी दे दी है। अब इस पूरे मामले के अंदर जब छानबीन और पूछताछ की जा रही है, तो पूछताछ के लिए एक बार फिर शिलोंग जेम्स को लेकर शिलोंग पुलिस इंदौर पहुंची। छानबीन में ये पता चला है कि अभी तक वो ज्वेलरी नहीं मिली है। सूत्रों से जानकारी दीप्ति ये भी मिल रही है कि इस पूरे मामले के अंदर शिलोंग जेम्स ने वो जो ज्वेलरी थी वो रतलाम के किसी ज्वेलर को बेची थी। अब कयास से बताया जा रहे हैं और इन्फॉर्मेशन ये भी मिल रही है, जो लेटेस्ट अपडेट मुझे मिल रही है वो ये है कि शिलोंग को लेकर रतलाम एसआईटी की टीम रवाना हो चुकी है। वहां तफ्तीश की जाएगी, जिसे बेचे थे वहां से उन सबूतों को रिकवर करने की या जब्त करने की कोशिश की जाएगी। पूछताछ में लगातार कई सारे खुलासे हो रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि शिलोंग जेम्स के घर से कुछ दस्तावेज भी एसआईटी की टीम ने जब्त किए थे। एसआईटी की टीम आज रहने वाली है और अभी ये बताया जा रहा है कि इस पूरी तफ्तीश के अंदर हो सकता है कि कल का दिन भी एसआईटी की टीम शिलोंग से अलग अलग जगहों पर निशानदेही कर जो सामान है उसे बरामद करके एक पुख्ता एविडेंस के रूप में वापस शिलोंग लेकर जाए, ताकि वो कोर्ट में, मेघालय कोर्ट के अंदर एक पुख्ता एविडेंस के रूप में उन्हें पेश किया जाए। आपने बिल्कुल शुरुआत में सही कहा था कि इसके अंदर कई पेज लगातार आते जा रहे हैं। जब लगता है कि इसका कहीं ना कहीं क्लोजर होने जा रहा है, तो वहां किसी न किसी एंगल के ऊपर ये कहा जाए जांच आगे बढ़ जाती है। आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है, वहां शिलोंग में भी पूछताछ की जा रही है। मुख्य आरोपी राज कुशवाहा से जब पूछताछ की गई थी तो हमें सूचना ये भी मिली थी कि राज कुशवाहा ने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि वो जो रिवॉल्वर था, वो जो पिस्टल थी, उसने सोनम की सगाई के बाद ही खरीद ली थी और ये खरीदी गई थी कटनी और सतना के आसपास की जो सिकलीगर, जो कि ये अवैध हथियार बनाते, उनसे खरीदी गई थी। इस पुष्टि के बाद में ये भी देखा जा रहा है कि वहां से भी तस्दीक करने के लिए एसआईटी की टीम जो है वहां के सिकलीगरों का जिनका नाम आया है उनसे पूछताछ कर सकती है। और निश्चित रूप से ये साफ हो जाता है कि सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा, इन दोनों का प्लान राजा को इमीडिएटली शादी के बाद ही मारने का था। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने इस बात की आशंका भी जताई थी कि शादी के तुरंत बाद 17 मई की बात है, 17 मई को सोनम राजा को उज्जैन अकेले ले जाना चाहती थी। और इस तरह से जानकारी भी मिल रही है कि यदि वो उस समय अकेला चला जाता तो शायद इंदौर और उज्जैन के बीच में ही इस पिस्टल से हत्या कर दी जाती राजा की और इससे एक लूट की वारदात बताया जाता। लेकिन वो प्लान फेल हो गया। उसके बाद में सोनम ने प्लान करके राजा को शिलोंग ले गई हनीमून के बहाने और वहां जाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। रोजाना कहीं ना कहीं खुलासे सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी भी एक सवाल तो है। हालांकि इस मामले के अंदर जो दोनों आरोपी हैं उन्होंने कहा था कि प्रेम प्रसंग के चलते हमने राजा की हत्या की, लेकिन राजा रघुवंशी का परिवार आज भी उस सवाल का जवाब ढूंढ रहा है, जिसमें वो पूछते हैं कि आखिर सोनम ने उनके बेटे राजा रघुवंशी को क्यों मारा। दीप्ति, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये सवाल उठेंगे एहतियात, चूंकि अगर राज और यहाँ पर सोनम एक दूसरे को पसंद करते थे तो वो डायरेक्ट भी शादी कर सकते थे। सोनम डायरेक्ट मना कर सकती थी राजा को शादी के लिए, लेकिन उन्होंने एक पूरा षड्यंत्र रचा और इसमें कई लोग इन्वॉल्व हुए। ये सबसे बड़ी बात है कि एक इंसान के पीछे इतने सारे लोग पड़े और कई सारे प्लान तैयार किए गए। उज्जैन में प्लान बनाया गया, फिर शिलोंग में पहले मेघालय में मर्डर का प्लान था, फिर प्लान बी के तौर पर शिलोंग में मर्डर किया गया। तो इस तरह से कई प्लान जो है बनते गए और आखिरकार राजा को मौत के घाट उतारकर ही ये सारे जो आरोपी हैं अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। लेकिन अब सवाल यही है कि मास्टरमाइंड कौन? एब्सोल्युटली। देखिए दीप्ति, इस पूरे मामले के अंदर पुलिस की तरफ से जो बताया गया है, तो इस पूरे मामले के अंदर सोनम और राज कुशवाहा ये दोनों ही मास्टरमाइंड रहे हैं। वो तीन जो राज कुशवाहा के दोस्त थे उनके जरिए ये हत्या करवाई गई और साथ ही साथ साक्ष्य छुपाने के लिए ये तीन नए किरदार, यानी टोटल 8 गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है और ये तीन नए किरदार जिसमें शिलोंग जेम्स है, लोकेंद्र तोमर है और बलवीर है, इनके जरिए साक्ष्य छुपाने की कोशिश की गई थी। तो निश्चित रूप से ये कहा जाए कि एक बड़ा नेक्सस सामने आ रहा है इस पूरे मामले के अंदर। और उस पूरे मामले में शिलोंग पुलिस ने और मेघालय पुलिस ने जिस तरीके से 13 दिन के अंदर इस हत्याकांड का पर्दाफाश किया, तो वो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि क्रेडिटेबल है। और साथ ही साथ तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।